हेलो। तो आज आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या लिखा हुआ, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर विथ 68 सेंटीमीटर, है ना। 68 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका हो सकता है, ठीक है ना। एक एंगल को लेके कर सकते हो, एक सिंपली लेंथ को लेके कंसिडर करके कर सकते हो। देखो, लेकिन एक चीज़ कॉमन होगा कि आपको ये आर्क लेंथ दोनों में, ये वाला जो लेंथ है पहले निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आओ देखते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में हम देखें, यहीं भी फिगर में देखें कि इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर है। और आर्क लेंथ का लंबाई पूरा सेक्टर का लंबाई कितना है, 68 सेंटीमीटर। तो देखो, ये वाला पार्ट हो गया ना सेक्टर, सेक्टर यहाँ से लेके ऐसे, और ये वाला, ये सेक्टर हो गया, है ना। ये वाला सेक्टर हो गया। तो इस पूरे सेक्टर का जो बाउंड्री का लेंथ है वो 68 सेंटीमीटर है। तो अगर देखो, ये पूरा यहाँ से यहाँ लेके ये पूरा लेंथ 68 है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि उसमें से 2 बार रेडियस घटा दो, तो क्या ये वाला लेंथ नहीं निकल जाएगा, ए बी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम, और ए बी क्या निकला, ए बी ये जो निकला, ये वाला आर्क लेंथ है ना। तो आर्क लेंथ अगर निकालना है मेरे को, आर्क लेंथ अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, आर्क लेंथ बराबर सिंपली हम 68 में से रेडियस को 2 बार घटाएंगे, तो 14 + 14 28। तो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये काम आपको हमेशा कर लेना है इस क्वेश्चन में, है ना। उसके बाद आप आ जाओ। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, आर्क लेंथ निकल गया। अब मैं बोलूँ, ध्यान से सुनना, कि अगर, क्या इस सर्कल का सरकमफ्रेंस पता है, हाँ पता है। सरकमफ्रेंस कितना होगा इस सर्कल का, सरकमफ्रेंस होगा 2πr। अच्छा, जब 2πr आपका सरकमफ्रेंस होगा, तो उस समय एरिया कितना होगा, क्या एरिया πr² होगा। अरे जब सरकमफ्रेंस, अब ये देखो सरकमफ्रेंस क्या है, ये एक तरह की आर्क लेंथ ही तो है। सरकमफ्रेंस मतलब पूरे, ये पूरा कंप्लीट आर्क लेंथ को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं ना। तो जब एक कंप्लीट आर्क लेंथ बनता है, उस समय कितना एरिया ट्रेस होता है, πr², है ना। तो बताओ, एक यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, एक यूनिट के लिए क्या πr²/2πr हो जाएगा। अच्छा, अब भाई देखो, मतलब इस पूरे आर्क लेंथ, इस पूरे कंप्लीट आर्क लेंथ के लिए πr² बन रहा है, तो एक यूनिट के एक लिए इतना बन रहा है। तो मेरे को कितने आर्क लेंथ का एरिया निकालना है, सिर्फ 40 सेंटीमीटर का निकालना है। मतलब सिर्फ इतने पोर्शन के कारण कितना एरिया कवर किया जाएगा। तो क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ डालोगे 40 इक्वल्स टू, तो 40 यूनिट के लिए πr²/2πr इंटू 40 करोगे। अब देखो, ये यहाँ से पाई से पाई कट गया, ये 2 से कट गया 20, और ये r से कट गया r, है ना। ये r से कट गया r, है ना। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे, कितना आंसर आ रहा है आपका, r इंटू 20 आ रहा है। r पहले से 14 है, तो 14 इंटू 20 करोगे, तो ये आंसर 280 सेंटीमीटर² आ गया। एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो फॉर्मूला यहीं से आया। आप देखो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, आप अगर ध्यान से यहाँ देखोगे, तो ये क्या आ गया है, आप इस चीज़ को देखो, फिर से मैं लिख रहा हूँ, πr²/2πr इंटू 40। तो देखो, r से r ऊपर r, पाई से पाई कट गया, तो क्या इसको लिखोगे, हाफ इंटू r इंटू 40। तो यही वाला तो आपका एरिया आ रहा है। तो कोई पार्टी, और ये 40 क्या है, आर्क लेंथ। तो किसी भी पार्टिकुलर आर्क लेंथ अगर के कारण एरिया निकालना है, तो सीधे वहाँ पे फॉर्मूला ये बन जाता है, हाफ इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो 280 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या देख लोगे, थीटा से, है ना। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो दूसरा जो तरीका होगा, वो आप कैसे कर लोगे, चलो मैं दूसरा यहाँ पे करता हूँ, है ना।
तो सेकेंड मेथड मैं यहाँ करता हूँ, है ना। ठीक है, सेकेंड मेथड मैं यहाँ पे करता हूँ, सेकेंड मेथड यहाँ पे करता हूँ मैं, ठीक है ना। देखो, अच्छा बताओ, सेकेंड मेथड में आपको इतना आर्क लेंथ जो ए बी है, ए बी का जो आर्क लेंथ, ये तो हमें पहले से पता है कितना है, 40 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि सर मेरे को फार्मूला पता है कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो थीटा के टर्म में क्या फार्मूला पता है आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, है ना। अब देखो यहाँ पे हम थीटा भी निकाल लेंगे, है ना। थीटा के लिए एक फार्मूला हम बताए थे तुमको क्लास में, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इज इक्वल टू, ये एल क्या है, ये आर्क लेंथ है ना, और ये आर क्या है, ये रेडियस है ना। तो यहाँ से देखो थीटा निकालोगे तो थीटा कितना जाएगा, लेंथ आर्क लेंथ कितना है ए बी का आर्क लेंथ 40 है अपॉन रेडियस यहाँ पे 14 है, तो ये जो थीटा आ गया ये 20/7 आ गया। अब देखो ध्यान रखना, ये जो थीटा 20/7 आया ये रेडियन में आया है, ठीक है ना, ये डिग्री में नहीं आया, ये रेडियन में है। तो यहाँ पे जब फार्मूला में आप पुट करोगे ना थीटा, तो ध्यान रखना सारे चीज़ों को ना रेडियन में रख लो। तो जैसे पाई तो पहले से रेडियन में है, रेडियस कितना हो जाएगा 14 इंटू 14, थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा रेडियन में ही रखना है तो 20 नीचे 7 आ जाएगा, और 360 डिग्री आपको देखो बताया था मैंने कि देखो 180 डिग्री, ये डिग्री में है और ये रेडियन में, 180 डिग्री बराबर पाई, तो बताओ 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, क्या 2 पाई नहीं हो जाएगा, है ना। तो 360 डिग्री को क्या लिख लेंगे, 2 पाई इंटू नीचे ये वाला 7 आ जाएगा, थीटा कितना था 20/7, है ना। तो यहाँ से पाई कट गया, 2 से कटा 7, फिर 7 से कटा 7, तो फिर से देखो कितना आ जाएगा 14 इंटू 20, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, तो इसको करने का कोशिश करें, ठीक है। तो इस तरह से आगे कोई भी डाउट हो तो फिर से कर देना मैसेज। चलो, थैंक यू।